हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाउन जेंडर के रूप में। नाउन जेंडर के रूप में लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, नाउन डेफिनेशन और काइंड्स। फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया नाउन नंबर, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नाउन जेंडर। देखो, वैसे तो नाउन जेंडर का मतलब हो गया कि भाई कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है। तो जेंडर इज सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में अंतर करने के लिए हम लोग जेंडर का प्रयोग करते हैं। जेंडर, अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग नाउन इज जेंडर। जेंडर के द्वारा हम लोग नाउन को और बेहतर तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लासीफाइंग यानी कि वर्गीकृत कर सकते हैं। वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे कि प्रॉपर नाउन में हमने बताया आपको, जब हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ठीक है, फिर मैंने जब आपको प्रॉपर नाउन बताया था तो मैंने किसी जगह का, किसी व्यक्ति का नाम बताया। तो जब मैंने आपको बताया राम, तो राम से आप क्या समझ रहे हो भाई? आपने तो अभी तक नाउन पढ़ा है तो आप इसे सिर्फ प्रॉपर नाउन समझ रहे हो। अब मैंने आपको गीता बोला तो गीता को भी आप प्रॉपर नाउन ही तो समझ रहे हो, लेकिन इन दोनों में भी तो डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए हमें जेंडर पढ़ना पड़ेगा, और वही आज का हमारा टॉपिक है। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूटर जेंडर। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या बताता है, हम वो पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, a noun that denotes a male person or animal is said to be masculine gender। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब है कोई भी व्यक्ति या कोई मेल व्यक्ति, यानी कि पुरुष के रूप में मेल व्यक्ति या कोई जानवर, वो क्या कहलाता है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे मैन, बॉय, किंग, लॉयन एक्सेट्रा। ठीक, फिर इसके बाद से आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स, एक नाउन जो ये डिनोट करता है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल। एक नाउन जो किसी फीमेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करता है, वो क्या कहलाता है? फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, गर्ल, क्वीन, लॉयनेस एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी कॉमन। चाहे वो कोई ऐसा नाउन हो जिसको हम लोग मेल भी के रूप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं और फीमेल के रूप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉमन नाउन कहलाता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चा लड़का भी, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। पर्सन, पर्सन अच्छा भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। पुपिल, शिक्षक, शिष्य, शिष्य भी हो सकता है, शिष्या भी हो सकती है। टीचर, अध्यापक, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद से अब हम बात करेंगे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ। एक नाउन जो कि चीज़ है, वस्तु के रूप में है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है, यानी कि निर्जीव है। दैट इज़ नीदर मेल और नॉर फीमेल। ना वो मेल होता है ना वो फीमेल होती है, इसीलिए इसको न्यूटर जेंडर भी कहा जाता है। जैसे कि घर, पेड़, कुर्सी, पंखा, टेबल, बॉल, ये सब। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम लोग मेल को फीमेल में, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में या फेमिनाइन जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर में बदलेंगे। तो पहला तरीका है, हम उसमें ईएस जोड़ दें।
पहला तरीका है उसमें ES जोड़ दें, जैसे एक्टर है तो एक्ट्रेस, नेग्रो है तो नेग्रेस, लॉयन है तो लॉयनेस, पोएट है तो पोएटेस, ऑथर है तो ऑथरेस, ड्यूक है तो डचेस, इम्पीरियर है तो इम्प्रेस, मास्टर है मिस्ट्रेस, प्रिंस है प्रिंसेस, होस्ट है होस्टेस, काउंट है काउंटेस, हंटर है हंट्रेस, प्राइस्ड है तो प्राइस्टेस। ठीक है। कई बार हम लोग पूरी तरह से अलग तरीके से जोड़ते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है बॉय, ये थोड़ा टफ है, नंबर जेंडर जेंडर जो है नंबर के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। बॉय का गर्ल, हॉर्स का मेयर, ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, इसके अलावा फादर का मदर, डॉग का बिच, जेंडर का गूज, जेंटलमैन लेडी, बुल का काओ, हस्बैंड वाइफ, सर मैडम, नेफ्यू नीस, किंग क्वीन, लेडी लॉर्ड लेडी, मैन वुमेन, कॉक हैन, बैचलर मेड, ड्रेक डक, कॉल्ट फिली, लैड लेस, अंकल आंट, विडोवर विडो, ब्राइडग्रूम ब्राइड। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद से देखते हैं कुछ सुविधाएं मिल जाए तो, बाय फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड दैट इज बाय एडिंग अनदर वर्ड टू मैस्कुलिन नाउन। कई बार हम उसको चेंज करते हैं, जैसे वॉशरमैन, वॉशरमैन, तो हमने वॉशर तो लगा ही रखा है और वुमेन कर दिया, क्योंकि देखो ये दो शब्द मिलकर के बन रहे हैं, वॉशर प्लस मैन इज इक्वल टू वॉशरमैन। तो अब भाई वॉशर तो वॉशर रहेगा ही है, और मैन का क्या हो जाता है, वुमेन हो जाता है, तो हमने मैन का क्या कर दिया, वुमेन कर दिया, वॉशर वुमेन। ठीक है, इसीलिए ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ही गॉट शी गॉट, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, मिल्कमैन मिल्कमेड, पीकॉक पीहैन, सेल्समैन सेल्स वुमेन, ग्रेट अंकल ग्रेट आंट, स्टेप फादर स्टेप मदर, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ। सिंपल था ये। इसके बाद से some words have slightly different from those mentioned earlier for their masculine gender। कई शब्द जो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर में और फेमिनाइन जेंडर में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में हीरो होगा तो फेमिनाइन जेंडर में वो हीरोइन हो जाएगा, तो HERO हीरो, INE हीरोइन, हीरोइन बन जाएगा INE करके। सुल्तान सुल्ताना, सिग्नोर सिग्नोरा, टेस्टाटर टेस्टेट्रिक्स, फॉक्स विक्सन। ठीक है, इस तरीके से ये भी चेंज होगा। इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद करने लायक हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद से होता है हमारे पास सम कॉमन जेंडर नाउन आर यूज्ड मैस्कुलिन और फेमिनाइन एज फॉलो। जैसे बेबी, बेबी का ही बेबी मैस्कुलिन में, शी बेबी फेमिनाइन में, बियर ही बियर शी बियर, काफ बुल काफ काउ काफ, फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पुलिस पुलिसमैन पुलिस वुमेन, सर्वेंट मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यानी कि आपको नाउन नंबर जेंडर में थोड़ी सी सिंप्लिसिटी मिल रही थी, लेकिन जो जेंडर है नंबर में आसानी थी और जेंडर में थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको इन सबको एक बार याद करना चाहिए, इन सबको पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो इसके बाद से आपका जो नाउन का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।